ओके स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ईएमएफ तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन ओपन सर्किट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज सर्किट व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है। तीसरा है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है कि वो रेजिस्टेंस होता है जो कि हमारा सेल प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसके बाद हम इंटरनल रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस की फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो हमें क्या तरीका है हमारे लिखने के लिए, सर्किट को हम यूज करेंगे। सर्किट को जैसे हम यूज करेंगे कि ये वाला हमने सर्किट ले लिया, ये हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जो मैक्सिमम इसका ईएमएफ क्या है ई। ठीक है। तो इसमें अगर ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक पोटेंशियल वोल्ट मीटर लगा हुआ है और एक की लगी हुई है। ठीक है। तो ये अगर की को ओपन रखेंगे तो ये हमारा सर्किट क्या रहेगा, ओपन सर्किट रहेगा। जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्ट मीटर शो करेगा वोल्टेज, वो होगा हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जिसको हम ईएमएफ बोलते हैं। अगर हम इस की को क्लोज करते हैं सेकेंड टाइम, तो की को क्लोज होने के बाद ये सर्किट क्लोज हो जाएगा, मतलब इसमें कुछ करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। जैसे मान लिया हमने आई करंट फ्लो करना शुरू कर दिया है, तो इसमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के थ्रू कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है। इसकी वजह से जो पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम से थोड़ा कम हो जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए उसको बोलते हैं द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। ठीक है। तो क्लोज सर्किट में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और जो ईएमएफ होता है वो ओपन सर्किट में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो वो रेजिस्टेंस जो कि सेल प्रोवाइड करती है, करंट के वे में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है ड्यू टू सेल। ठीक है। तो ये इस तरीके का फॉर्मेट है हमारा। हम किस तरीके ईएमएफ को क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल्स टू वी प्लस आई आर। V प्लस आई आर कैसे लिखेंगे, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इसके थ्रू होगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इसके थ्रू होगा। ठीक है। तो आई आर प्लस आई स्मॉल आर, और इसको आई आर को हम ओम्स लॉ के थ्रू V प्लस आई आर लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें से V की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास EMF माइनस आई आर, इस तरीके से हम आई आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मैंने चार्जिंग का कॉन्सेप्ट बताया कि चार्जिंग अगर हो रही हो, सेल की अगर चार्जिंग होती है तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो ऐड होता है ईएमएफ में। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस उसमें कहीं ज्यादा होता है सेल का। ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उससे ज्यादा होता है। ठीक है। तो हम इसमें से फर्स्ट इस सेकेंड इक्वेशन में से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड V इक्वल्स टू ई माइनस आर, आई आर निकालेंगे तो ई माइनस वी, आई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वी अपॉन आर की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस की। इसको हम अगर V की फॉर्म में लिखना चाहें तो I इक्वल्स टू V अपॉन आर होता है, तो V अपॉन आर इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। आर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ई माइनस वी माइनस 1 इंटू आर। ठीक है। ये हमारा होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ओके। तो नेक्स्ट हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अगर हम सीरीज में कोई सेल्स को लेते हैं, 2 सेल्स का मैंने शुरू कर दिया, यहाँ पे सर्किट बनाया है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन लिया हुआ है कि वन पाथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए एक सिंगल पाथ होता है, उसको बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने लिया है A to B। इसमें 2 सेल्स मैंने कनेक्ट कर दिए हैं, E1 जिसका EMF क्या है E1 एंड E2। ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है R1 एंड R2। ठीक है। तो उसके लिए हम पोटेंशियल लिखना शुरू करेंगे। हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है हमने इनका, तो इंटरनल रेजिस्टेंस और ई इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है। तो इसके लिए हम पोटेंशियल लिखेंगे। फर्स्ट हमने मान लिया कोई सी पॉइंट है यहाँ पर, फर्स्ट हम पोटेंशियल लिखेंगे VAC। ठीक है। इसका पोटेंशियल लिखेंगे इस वाले टर्मिनल का, तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, VC पोटेंशियल एट C माइनस पोटेंशियल एट ए। मतलब क्या है कि चार्जिंग यहाँ से शुरू हो रही है, मतलब करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में अगर हम करंट लिखना चाहेंगे पोटेंशियल, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि देयर इज अ पोटेंशियल ड्रॉप इन बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड C। ठीक है। कुछ पोटेंशियल ड्रॉप है ना यहाँ पे, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इसलिए अगर मैंने लिखा है VAC पोटेंशियल फ्रॉम C टू A। ठीक है। तो VC माइनस VA, VC क्या है हमारे पास, VC माइनस A लिखा हुआ है, तो पोटेंशियल ये कितना आएगा VC। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम E1, और ये जो माइनस A के बाद निकलेगा ये, इसमें से कुछ ना कुछ करंट ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कम हुआ है वो वाला पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है। तो VAC हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अब दूसरा हम लिखेंगे VBC।
सॉरी, ये इस तरफ से लिखना है ना, पोटेंशियल हाईएस्ट पोटेंशियल यहीं पे होगा, तो वी सी भी लिखेंगे हम यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, वी बी माइनस वी सी। ठीक है, तो वी बी क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ है, ये करंट की डायरेक्शन इस तरीके से आ रही है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ पे होगा, यहाँ पे बी पर होगा, फिर इसके बाद यहाँ पर सी पर कम होगा। ठीक है, तो वी बी जो है, वी बी हमारा क्या होगा, E2, जो मैक्सिमम पोटेंशियल इसका है ना E2, वो वाला पोटेंशियल, और Vc क्या होगा, इस पोटेंशियल पर, इस वाले पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो चुका होगा इस सेल की वजह से, जो कि क्या होगा हमारा I/R2। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकेंड। समझ आया आपको। VAC जो पोटेंशियल है इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का, VBC इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल है। यहाँ पे पोटेंशियल, इस वाले केस में यहाँ पे पोटेंशियल हाई है क्योंकि करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहाँ पे पोटेंशियल हाई है। VC माइनस VA जो इसका पोटेंशियल होगा वो E का है, E का पोटेंशियल है। ठीक है, E1 पोटेंशियल है। ठीक है, VBC में यहाँ पे पोटेंशियल हाई है क्योंकि जो रेजिस्टेंस है, करंट की डायरेक्शन इस तरीके से आ रही है, यहाँ से यूं फ्लो होके आ रहा है अगर किसी भी टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा तो ये वाला टर्मिनल बाद आता है बीच में C तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो VB का पोटेंशियल VC से ज्यादा होगा, जो कि E2 माइनस I/R2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कॉम्बिनेशन हो गया है। अगर हमारा इसमें एक सिंपल कॉम्बाइन करके लिखना चाहे तो हमारा क्या लिखा जाएगा, इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट मैंने सर्किट बना लिया, ड्रॉ कर लिया है, उसका बीच का पॉइंट हटा दिया है, मतलब जो दो सेल्स मैंने ली थी उसको कंबाइन करके सिर्फ एक सेल की फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा वो इसके इक्वल आएगा, दोनों का सम, और जो EMF हो वो इसके सम के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अगर इसका पोटेंशियल हम लिखना चाहेंगे VAB कैसे लिखा जाएगा, VB माइनस VA। ठीक है, VB माइनस VA। अगर इसमें हम एक ऐड, हमारे पास ये पोटेंशियल्स किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला आया था VC माइनस VA, VB माइनस VC, तो एक बार हम VC प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं। अगर इसमें हम VC ऐड करेंगे और माइनस करेंगे तो ये रिजल्टेंट तो सेम ही रहेगा, पर हमारे पास कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि VC माइनस VA को एक तरफ ले लेंगे और जो दूसरा है VB माइनस VC एक तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास कंबाइन सर्किट किसका आया था, E1 माइनस R1 के बराबर, ये दूसरा किसके आया था, E2 माइनस R2 के इक्वल। ठीक है, ये हमारी इक्वेशंस आई थी इस वाले उसमें, ये इक्वेशन जो आई थी हमारी, VC माइनस VA किसके इक्वल आया था, E1 माइनस R1 के बराबर, और जो VB माइनस VC किसके इक्वल आया था, E2 माइनस R2 के बराबर, I/R2 के बराबर। ठीक है, तो यही वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट की हैं, E1 I/R1 प्लस E2 माइनस I/R2। ठीक है, तो इसी को हम लिखना चाहेंगे तो हमारा VAB क्या आ जाएगा, VAB आएगा E1 प्लस E2 माइनस I/R1 प्लस R2। ठीक है, तो यही VAB हमारा किसके इक्वल है, इस सर्किट के अकॉर्डिंग हमारा E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग है, इस सर्किट के अकॉर्डिंग हमारा ये लिखा जाएगा। तो इसमें से हम E कंपैरिजन करके क्या लिख सकते हैं, E इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, E1 प्लस E2, एंड R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगा, R1 प्लस R2। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा क्या होता है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंपली सम होता है, चाहे कितने ही सेल्स ऐड करते जाओ, n नंबर ऑफ सेल्स ऐड करोगे तो आपका n टाइम्स वो ऐड होती चली जाएंगी। ठीक है, अगर ये सेल्स डिफरेंट, मतलब कि जैसे हमारी सेल हमने ली थी कि इस तरीके से ऐड थी, सेम डायरेक्शंस में ऐड थी। ठीक है, इस तरीके की, अगर ये सेल्स ऐसे ऐड होंगी, ऑपोजिट टर्मिनल्स ऐड हो इनके, तो क्या होगा, हमारे पास जो E इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा माइनस E2, एंड R इक्विवेलेंट आएगा हमारा, R इक्विवेलेंट हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो हमारा सेम ही आएगा, रेजिस्टेंस हमारा टोटल यही प्रोवाइड करेगा।
ठीक है। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप कॉल करके या मैसेज करके मुझे पर्सनली मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो कि मैम इस पॉइंट में हमें डाउट है, तो मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। पर ज़रूर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना ज़रूर है, ऐसे नहीं किसी टॉपिक को इग्नोर कर दिया और आपको बाद में फिर पूछ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी आप मुझे इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करना।